हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 10 निबंध, इसका लेखक है जगदीश नारायण चौबे। इसका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें सॉल्व किया गया है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में क्या कहा है, निबंध पाठ के लेखक कौन है। निबंध पाठ का जो है लेखक कौन है, शिव पूजन साहे, शरद जोशी, जगदीश नारायण चौबे, अनुपम मिश्र। तो निबंध पाठ का लेखक कौन है, जगदीश नारायण चौबे है जी है। तो ऑप्शन नंबर सी पर है, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, चौबे जी का जन्म कहाँ हुआ था। चौबे जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, आड़ा, पटना, बक्सर, इलाहाबाद। तो चौबे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में है पटना, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था। जगदीश नारायण चौबे जो है उसका जन्म कब हुआ था, 1938 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में। तो कब हुआ था, 1939 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, उनके पिता का नाम क्या था। पंडित अरिमर्दन चौबे, शिव पूजन साहे, नारायण चौबे, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ये में है पंडित अरिमर्दन चौबे, तो इस पर टिक लगाएंगे। इसका पिताजी कौन थे, तो पंडित अरिमर्दन चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, उनकी माता का क्या नाम था। उनका जो माता जो था उनकी क्या नाम थी, देवपति देवी, धर्मपर्णी देवी, या बेबी देवी, या सुमन देवी। तो क्या थी, देवपति देवी। ऑप्शन नंबर ये में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। उनकी जो है शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, गांव में या पटना में, या गांव और पटना में, या शहर में। तो उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, गांव में भी हुआ है और पटना में भी हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से क्या पास हुए। आईए, एमए और डीएलएड, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पास किए थे, एमए और डीएलएड। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसको सही का टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किस विश्वविद्यालय के अध्यापक बने। वह जो है किस विश्वविद्यालय के अध्यापक बने थे, आड़ा, पटना, बक्सर, गया। तो किस विश्वविद्यालय के अध्यापक बने थे, वो पटना विश्वविद्यालय के जो है अध्यापक बने थे। ऑप्शन नंबर बी, इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, इनकी पहली कविता राष्ट्रवाणी कब प्रकाशित हुई। इनकी पहली कविता राष्ट्रवाणी जो है कब प्रकाशित हुई, 1950 ईस्वी में, या 1951 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में, या 1953 ईस्वी में। तो कब प्रकाशित हुआ है, तो 1951 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी में है 1951, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, इनकी पहली कविता एकाएकी कब प्रकाशित हुई, 1451 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में, या 1953 ईस्वी में, या 1954 ईस्वी में। तो कब प्रकाशित हुआ है, 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, चौबे जी की भूमिका किसने लिखी। चौबे जी जो है उनका भूमिका किसने लिखी है, शिव पूजन साहे, राम पूजन साहे, अरिमर्दन चौबे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है भूमिका किसने लिखी है, शिव पूजन साहे ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ये में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, इनकी दूसरी कविता पुस्तक गीतकार किसने लिखी। रामधारी सिंह दिनकर, देवपति देवी, अरिमर्दन, शिव पूजन साहे। तो किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने। ऑप्शन नंबर ये में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इनको उदीयमान साहित्यकार पुरस्कार कब मिला, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। तो कब मिला है, 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में है 1962, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, उनकी उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई, 1983 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, या 2006 ईस्वी में। तो कब प्रकाशित हुआ है, 1983 ईस्वी में। तो 1983 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, गंगा तट पर ज्ञान हिमालय किसके द्वारा रचा गया है। जगदीश नारायण चौबे, या अरिमर्दन चौबे, देवपति, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा रचा गया है, तो जगदीश नारायण चौबे के द्वारा रचा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये में है, जगदीश नारायण चौबे, तो इस पर टिक लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 में यह पाठ छात्रों को कौन सा हुनर लिखने को विकसित करेगा? निबंध लिखने के लिए, या कला लिखने के लिए, या कहानी लिखने के लिए, या कविता लिखने के लिए? तो क्या लिखने के लिए विकसित करेगा? कहानी लिखने के लिए जो है विकसित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में कहानी है, तो इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निबंध पाठ से बच्चों की रचनात्मक पर कैसा प्रभाव होगा? विकास, कमी, योगदान, भूमिका? तो कैसा होगा? विकास। ऑप्शन नंबर ये में है विकास, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निबंध को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या जरूरी है? कल्पना जरूरी है, या विकास जरूरी है, या मेहनत जरूरी है, या ताकत जरूरी है? तो क्या जरूरी है? कल्पना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ये में कल्पना है, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो निबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है नीचे के क्लास के विद्यार्थी हिंदी में सबसे पहले किस विषय पर निबंध लिखते हैं? घोड़ा पर, या हाथी पर, या गाय पर, या कुत्ता पर? तो किस पर लिखते हैं? गाय पर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है प्रेमचंद्र का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? गोदान, भूदान, विधान, या गौदान? तो क्या है? गोदान है। ऑप्शन नंबर ये में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है गोधली शब्द किस कारण बने? गाय, भैंस, बकरी, हाथी? तो किस कारण बने हैं? गाय के कारण। तो ऑप्शन नंबर ये, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। निबंध शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है? शोध, समीक्षा, निबंध, प्रबंध? तो कौन सा है? निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी में निबंध है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है निबंध लेखक में सर्वाधिक अनिवार्य क्या है? निबंध लेखक में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या है? शीघ्रतापूर्वक लेखन, या निरंतर प्रभाव, आकर्षक प्रभाव, सटीक उपसंहार? क्या सबसे ज़्यादा अनिवार्य जो क्या है? तो निरंतर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में चर्चित लेखक है? निबंधकार, कथाकार, कवि, नाटक? तो किस में है? निबंधकार में। ऑप्शन नंबर ये, निबंधकार में जो है चर्चित है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है हिंदी निबंध क्या नहीं है? हिंदी निबंध जो है क्या नहीं है? व्यर्थ के बकवास, या स्तरहीन, या निरर्थक तर्कों से पूर्ण, या भानुमति का पिटारा? तो क्या नहीं है? भानुमति का पिटारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है प्रामाणिक रूप से भारत कैसा देश है? उद्योग प्रधान, कृषि प्रधान, ज्ञान प्रधान, विज्ञान प्रधान? तो कौन सा देश है? कृषि प्रधान। ऑप्शन नंबर बी। प्रामाणिक रूप से भारत कैसा देश है? तो कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 28 में कह रहा है अच्छे निबंध के लिए किस बात की अनिवार्यता है? न्याय संगत दृष्टि की, या ज्ञान निधि की, या तर्क शक्ति की, या कल्पना शक्ति की? तो किसकी अनिवार्य है? कल्पना शक्ति की। ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है जगदीश नारायण चौबे किस पाठ के लेखक हैं? ग्राम गीत का मर्म, निबंध, टॉल्स्टॉय के घर में, या शिक्षा में हेरफेर? तो किसका निबंध है? निबंध का जो है लेखक है। जगदीश नारायण चौबे किस पाठ के लेखक है? तो निबंध पाठ के जो है लेखक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है निबंध किस कोटि का निबंध है? निबंध जो है किस कोटि का निबंध है? विचारात्मक, या भावात्मक, या मनोवैज्ञानिक, या विवरणात्मक? तो इसका जो है उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।